हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय है श्रावण मास कथा अध्याय 24 और 25। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। शुरू करते हैं कथा को। बोले श्रावण मास की जय, भोले बाबा की जय। अध्याय 24। भगवान शंकर जी बोले कि हे तात, पूर्व कल में दैत्यों के भार से अत्यंत दुखी होकर पृथ्वी श्री ब्रह्मा जी की शरण में गई। उसके मुखारविंद से दुख का वृतांत सुनकर श्री ब्रह्मा जी क्षीर सागर में गए और वहां जाकर भगवान श्री हरि की बहुत स्तुति करके उनको प्रसन्न किया। श्री ब्रह्मा जी के मुख से सारी कथा सुनकर भगवान हरि ने श्री ब्रह्मा जी और उनके साथियों यानी देवताओं से कहा कि हे देवतागण, तुम लोग डरो नहीं। देवकी के उदर से अवतार धारण करके पृथ्वी का कष्ट हरूंगा। अब सब देवतागण पृथ्वी पर जाकर यादव रूप में उत्पन्न हो। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान ने देवकी के उदर से उत्पन्न होने पर कंस के डर से वसुदेव ने उनको गोकुल में नंद बाबा के यहाँ रखा। भगवान जब थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने मथुरा में जाकर गणों सहित कंस का वध कर डाला। तब मथुरा निवासियों ने भगवान से प्रार्थना की कि हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे भक्तों के अभयदाता देव, शरणागत वत्सल, आपको हम लोग नमस्कार करते हैं, हमारी रक्षा करो। हे देव, हम आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहते हैं, उसे आप सुनिए। हे देव, किसी को भी आपके जन्मदिन का ज्ञान नहीं हुआ। जान लेने पर हम सब उस दिन वृद्धापनोत्सव करेंगे। भगवान ने उन लोगों की भक्ति, श्रद्धा और अपने में आत्मीयता देखकर उन लोगों से जन्म दिवस में होने वाले कार्य को कहा। उन्होंने सुनकर उसी विधान से व्रत किया। व्रत करने वालों को भगवान ने उनके वर दिए। हे तात, इसके संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। अंग देश में उत्पन्न मित्राजित नामक एक राजा था। उसके पुत्र का नाम महासेन था। वह सत्य के मार्ग पर चलने वाला तथा अत्यंत साधु स्वभाव वाला था। वह प्रजा की देह प्राण से रक्षा करता था। प्रजा भी उस पर जान न्यौछावर करती थी। लेकिन अचानक वह पखंडियों के साथ में रहने लगा और वह राजा, जो कि कभी धर्मात्मा था, अब अधर्म में लग गया। वह वेद शास्त्र तथा पुराणों की निंदा करता था और वर्णाश्रम धर्म से बहुत ईर्ष्या द्वेष करता था। हे तात, इसी प्रकार बहुत काल बीत जाने पर उसकी मृत्यु हो गई और वह काल के वशीभूत हो यमदूतों के वश हो गया। यमदूत उसे पाश बंधन में बांधकर यम के समीप ले गए और दुष्ट संगति में रहने के कारण उसे बहुत पीड़ाएं और यातनाएं दी गई। फिर उसे नरक में गिराया गया। वहां भी उसे बहुत काल तक अत्यंत पीड़ा और यातनाएं दी गई। नरक भोग कर अपने पापों के कारण उसे पिशाच योनि प्राप्त हुई। भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर वह इधर उधर घूमता हुआ मारवाड़ देश में पहुंचा और एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गया। उस वैश्य की देह में प्रविष्ट हुआ वह पुण्य देने वाली मथुरा नगरी को गया। मगर मथुरा के पास पहुंचने पर मथुरा के राक्षसों ने उसे उस वैश्य की देह से अलग कर दिया। वहां पर वह वनों में तथा ऋषियों के आश्रमों में घूमता रहा और दैवयोग से जन्माष्टमी के दिन ऋषियों तथा द्विजों द्वारा की जाने वाली महापूजा में सम्मिलित होकर रात भर जागता रहा। उसने वहां हरि कथा सुनी, जिसके प्रभाव से वह उसी क्षण ही निष्पाप, पवित्र और स्वच्छ चित्त होकर प्रेत शरीर को छोड़कर विमान द्वारा विष्णु लोक में पहुंच गया। यमदूतों से त्यक्त होकर वह दिव्य भोग संबित हो गया। इस व्रत के प्रभाव से वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। तत्वदर्शियों ने इस व्रत को सविधि करने के लिए कहा है। यह व्रत सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से मनुष्य को सब अभीष्ट प्राप्त हो जाते हैं। जो इस तरह जन्माष्टमी का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे तात, वह वैकुंठ में देवमान से 1,00,000 वर्ष तक अनेक तरह के भोगों को भोग कर पुण्य शेष होने पर यहाँ आता है। वह इच्छा समृद्ध तथा सब अशुभ रहित राजवंश में उत्पन्न होता है। विद्वानों को चाहिए कि सदा कृष्ण जन्म का विधान लेकर दूसरों में इसका प्रचार करें तथा सर्व शोभा संबित कृष्ण जन्म की एक जगह संभार इकट्ठा करें। जिस जगह पर व्रत और उत्सव सहित पूजा होती है वहां पर कभी भी पर चक्र का भय नहीं होता। उस स्थान पर मेघ स्वेच्छा से वर्षा करते हैं। जिस घर में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की पूजा होती है वहां सब प्रकार की रिद्धियां होती हैं तथा प्रेत आदि का भय नहीं होता है। संसर्ग में जो भी व्यक्ति द्वारा अव्यग्र मन से व्रत का दर्शन कर लेता है वह पाप ताप से छूटकर हरि के चरणों में पहुंच जाता है। अध्याय 25। पिठोर व्रत। भगवान शंकर जी ने कहा कि हे वत्स, श्रावण मास की अमावस्या के दिन सब संपत्ति प्रदायक पिठोर व्रत उत्तम होता है। सर्वाधिष्ठान होने से घट को पीठ कहते हैं। उसमें जो पूजन उपयोगी वस्तु मात्र होती हैं उनको और कहते हैं। अतः हे तात, इस व्रत का नाम पिठोर व्रत हुआ।
मैं आपको अब इस व्रत की विधि बतलाऊंगा, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। दीवार को पहले श्वेत रंग या पीले रंग से पोतना चाहिए, फिर उसमें तांबे का रंग पोते और उस तांबे के रंग पर साधक मध्य भाग में पार्वती सहित शिवलिंग या मूर्ति अंकित करके उसके चहुं और संसार की सभी चीज़ें अंकित करनी चाहिए। चतुशाला, चौसाला, संयुक्त रसोई घर, देवी मंदिर, शयनागर, 7 खजाने, स्त्रियों के कमरे, अंतः प्रसाद, अट्टालिका, शोभावान शाल, पेड़ निर्मित ईंटें, पत्थर चूने से शोभित करनी चाहिए। विचित्र दरवाजे 4 दीवारी सहित बनाने चाहिए। गायें, भैंस, बकरी, अश्व, ऊंट, हाथी, पालकी, रथ, यान आदि नाना प्रकार के वाहन, स्त्री, बाल, वृद्ध, युग पुरुष, सन्यासी, झूला, नाना प्रकार के मचान, सोने, चांदी, तांबे, शीशे, लोहे, मिट्टी, रांगा द्वारा बनाए गए अनेक तरह के पात्र, सभी प्रकार के खाट खटोले, पीढ़े, शैया तथा तकिए, मसनद आदि, बिल्ली, मैना आदि पक्षी, स्त्री तथा पुरुषों के अनेक प्रकार के गहने, बिछोने, गलीचे आदि, यज्ञ के सभी पात्र, स्तंभ, दंड, मंथनार्थ, 3 रस्सियाँ, दूध, मक्खन, दही, मट्ठा, तक्र, धृत, तेल, तिल, गोधूम, अक्षत, अरहर, जौ, मक्का, चना, मसूर, कुल्थी, मूंग, प्रियुंग, तिल, कोदो, अलसी, सावा, उड़द, चावल, यह दान वर्ग, सिलबट्टा, चूल्हा, झाड़ू, स्त्री पुरुषों के सभी कपड़े, बांस द्वारा निर्मित सूप, उखल, मूसल, चक्की, पंखा, चंवर, छत्र, जूता, 2 खड़ाऊं, दासी, दास, भृत्य, पोष्य, पशु, भक्ष्य, तृण आदि, धनुष्य, बाण, तोप, खड़ग, भाला, शक्ति, ढाल, पाश, अंकुश, गदा, त्रिशूल, भिंदीपाल, तोमर, मुदगर, परसा, पटिश, भुषुंडी, परिद्ध, चक्र, यंत्र आदि, फवारा, दवात, कलम, पुस्तक, छुरी, सरोता, नाना प्रकार के पल्लव, तुलसी, दीप, दीपक रखने वाली दीवट, अनेक तरह के साग, भक्ष्य, पकवान और जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पर नहीं कही हैं उन्हें भी दीवार पर अंकित करना चाहिए। जगत की चीज़ों के अंकित करने के संबंध में मैं कहाँ तक कहूँ, क्योंकि एक एक चीज़ के 100 प्रकार कहे गए हैं। दीवार पर सभी चीज़ों को अंकित करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करनी चाहिए। अनेक तरह के गंध, धूप, दीप, चंदन आदि देकर ब्राह्मण बालक सौभाग्यवती स्त्री को यथेष्ट भोजन करवाकर अंबिका सहित श्री सदाशिव से कहना चाहिए कि हे सांब, हे दया सिंधु, हे गिरीश, हे शशि शेखर, आप इस व्रत से संतुष्ट होकर मेरे सभी मनोरथ को पूर्ण करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करके उद्यापन करना चाहिए। शिव मंत्र द्वारा घृत तथा बिल्व पत्र का हवन करना चाहिए। पहले दिन अधिवासन करके ग्रह हवन करना चाहिए। 1008 या 108 आहुतियाँ देनी चाहिए। हे वत्स, ऐसा करने से होम की संख्या पूर्ण होती है। आचार्य पूजन करके दक्षिणा देनी चाहिए। साधक को अपने सगे संबंधियों के साथ भोजन करना चाहिए। ऐसे करने से उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो जो इस संसार में इष्ट हैं वह सब प्राप्त कर लेता है। हे वत्स, मैंने यह उत्तम पिठोर व्रत तुमको बतलाया है। यह समृद्धि दाता है। इस व्रत के तुल्य दूसरा व्रत नहीं है। यह शिव की प्रीति देने वाला है। ऐसा व्रत आज तक ना हुआ है, ना होगा। हे वत्स, मनुष्य जो भी दीवार पर अंकित करता है वही चीज़ें उसे प्राप्त हो जाती है। बोलिए शंकर भगवान की जय, श्रावण मास की जय। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।